हेलो नमस्कार। आपके अपने चैनल अंबे होम साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं होम साइंस में कुछ गणित के प्रश्न लेके आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को जोड़ बताई थी, साधारण जोड़ और दशमलव के जोड़ में आप लोग को बताई थी। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगी घटाना। सिंपल घटाना तो मेरे समझ से आप सबको आता होगा, लेकिन मैं एक बता भी दूंगी। आज मैं आप लोगों को दशमलव का घटाना बताऊंगी। ये कक्षा 10 के यूपी बोर्ड की परीक्षा में आपके गणित से भी कुछ प्रश्न आते हैं। यानी गृह गणित जो है, गृह गणित करके एक पाठ है, उसमें कुछ आवश्यक गणनाएं हैं, जिसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत, साधारण ब्याज, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो आपके सवाल हैं या ये जो मैथ के कुछ प्रश्न आपके गृह विज्ञान में दिए हैं, वो आपकी जिंदगी से भी रिलेटेड है। एक गृहिणी क्या है, गृहिणी को बजट बनाना आना चाहिए। और बजट वो कैसे बनाएगी? जब उसे पैसे का हिसाब किताब करना आएगा तभी वो बजट बना सकती है। क्योंकि बजट में तो हमें आय और व्यय दोनों का व्यय लेखा जोखा रखना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड आपके कक्षा 10 में ये पाठ रखा गया है। और कक्षा 11 और 12 की किताब में नहीं है, लेकिन आप जब बीए करेंगे तो उसमें भी आपको कुछ मैथ के सवाल मिलेंगे, यानी सांख्यिकी के कुछ प्रश्न उसमें हैं। एमए में भी कुछ प्रश्न है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न क्या है। तो पहले मैं आप लोग को एक सिंपल ऐसे ही घटाना बता देती हूँ, जैसे कैसे घटाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है 50 माइनस 39। अब हम इसे कैसे घटाएंगे? देखिए, ये मैं आप लोग को हासिल वाला घटाना बता रही हूँ। अभी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 9 है, तो 0 में से 9 तो घटेगा नहीं। तो ये इससे क्या करेगा, अपने पड़ोसी के पास जाएगा, है ना। पड़ोसी के पास जाएगा, बोले अरे भाई मेरे पास तो कुछ नहीं। जैसे आपके यहाँ कभी कुछ खत्म हो जाता है तो अपने पड़ोसी के यहाँ जाके लेते हैं ना, हेल्प के रूप में। तो ऐसे ही ये तो 0 है, इसके नीचे 9 है, इसके पास तो कुछ है नहीं। अब ये क्या करे, तो अपने पड़ोसी से लिया। तो यहाँ पे जब जब ये उधार लेता है एक, तो 1 और 0 मिलकर 1 नहीं होता है, वो 10 हो जाता है। यानी ये एक यहाँ आ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? तो अब ये हो गया 10, यानी 1 मांगा और हो गया वो 10। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। और अभी ये 1 दे चुका है तो ये 4 है, और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। 230.75 में से 115.27। अब ऐसे ही प्रश्न आपके पेपर में आएगा, तो इससे समझ जाइएगा कि करना क्या है। में से मतलब समझ में आ रहा है, इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। तो क्या दिया है आपका 230। बताई थी ना कि जब भी आप घटाना करेंगी तो आप लोगों को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो नंबर है वो नंबर के ठीक नीचे ही होना चाहिए। अगर आप थोड़ा भी इधर उधर करेंगी तो फिर आप सही से घटा नहीं पाएंगे। तो अब देखते हैं, ये भी हमारा हासिल वाला ही घटाना है। अभी यहाँ पे क्या है, 5 है और यहाँ पे क्या है, 7 है। तो 5 से 7 तो जाएगा नहीं। तो ये क्या किया, फिर इससे लिया। तो यहाँ पे देखिए 5 में 1 मिला तो वो 6 नहीं होगा, वो क्या होगा, 15 होगा। तो अब 15 में से 7 जाएगा, घटाइए आप 15 में से 7, तो क्या हो जाएगा आपका 8। और अभी 1 दे चुका है तो यहाँ 6 हो गया, 6 में से 2 गया 4। अब देखिए, जोड़ में और घटाना में ये चीज का ध्यान रखिएगा, दशमलव अपने ही स्थान पे रहता है, ये इधर उधर नहीं होता है। जब मैं गुणा आप लोग को बताऊंगी तो फिर बताऊंगी दशमलव कैसे लगाते। लेकिन जोड़ और घटाना में ये चीज का ध्यान रखिएगा कि दशमलव अपने ही जगह पे रहता है। अब यहाँ भी 0 है और यहाँ 5 है, तो अब ये क्या करेगा, फिर ये उधार लेगा ना। तो यहाँ 10 हुआ, 10 में से 5 गया 5, 2 में से 1 गया 1, फिर यहाँ 2 में से 1 गया 1, यानी हमारा ये जो है उत्तर हो गया। ठीक है, इस तरह से इसको हल करना है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। 1 रुपए में से 0.04 पैसे। अब यहाँ पे क्या है, 1 रुपए है और यहाँ पे 0.04 पैसे है। अब इसे कैसे हल करें, है ना। मैं बताई थी आप लोग को, पिछले वीडियो में बताई थी, ऐसे ही जोड़ एक करके बताई थी।
तो आप लोग देखिए यहाँ पे क्या है, रुपए, और यहाँ पे क्या है, पैसे। तो रुपए और पैसे जहां भी आता है तो आप सिंपल बस है, एक यहाँ पे रुपए लिख लीजिए, यहाँ पे लिखिए पैसे। रुपए में क्या दिया है, एक, पर पैसे में कुछ नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे इसको, जीरो जीरो। अब यहाँ पे क्या है, रुपए में जीरो है और पैसे में क्या है, 0.4, यहाँ पे ये दशमलव है। अब इसको आप घटाइए। बिल्कुल सिंपल और एकदम आसान सा सवाल है, बिल्कुल डरना और घबराना नहीं है। ध्यान से बस आप लोग देखिए, यहाँ पे क्या है, 0 है और ये 4 है। तो अब मैं बताई थी आप लोग को कि ये उधार लेता है। अभी ये पड़ोसी के पास गया, पर इसके पड़ोसी के पास भी कुछ नहीं था। बोला अरे भाई मेरे पास भी तो कुछ नहीं, मैं आपको क्या दूं, मैं तो खुद ही एकदम खाली हूं। तो बोला ठीक है, कोशिश करते हैं, दूसरे के घर जाके देखते हैं, है ना। तो अभी ये इसके पास गया, तो इसने बोला ठीक है, मेरे पास जो है वो तो मैं आपको दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे नीचे कुछ नहीं है। तो इसको जरूरत नहीं थी, इसने फिर क्या किया, इस 0 को दिया, तो ये 10 हो गया। क्या हो गया, 10। ये चीज का ध्यान रखिएगा, ये 10 हो गया। फिर इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, पर ये 9 हो गया, कि 10 में से एक जाएगा तो 9 हो जाएगा। बिल्कुल भूलना नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना है। ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पहले 10 हुआ, फिर ये इसको दिया तो ये 9, यहाँ 10 हो गया और ये 9 हो गया, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी 10 में से 4 गया 6, अब यहाँ क्या बचा है, 9। 9., अब ये तो दे चुका, तो इसके पास कुछ नहीं है। ये हो गया आपका उत्तर। समझ में आया, कितना आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। इस तरह से ही प्रश्न आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। इसी तरह से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आता है, बच्चों को घुमाने के लिए। उनका जो दिमाग होता है उसे डाइवर्ट कर देते हैं। बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं, अभी इसको क्या करें। क्योंकि जो होता है ना बेटा, जो भी बच्चे होम साइंस पढ़ती हैं, ज्यादातर वो मैथ पे बहुत ही कम ध्यान देती हैं, और इसके चक्कर में, और ये भी चीज ध्यान रखिएगा, अगर मैथ का पूरा प्रोसेस सही सही करती हैं तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेगा। अगर 2 नंबर का है तो आपको 2 नंबर पूरा ही मिलेगा, इस पे कुछ भी नंबर कटते नहीं है। जैसे हम लोग अभी कुछ लिखते हैं, मान लीजिए 2 नंबर का अगर मैंने लिखने वाला कोई अटेंड कर लिया, मान लीजिए लघुत्तरी में दे दिया या अति में दे दिया, तो जब हम लिखते हैं ना तो उस पे 2 में 1.5 नंबर मिलेगा, अधिक से अधिक अगर हम लिखते हैं। लेकिन ये जो आपके मैथ के सवाल है ना, ये बहुत ठोस नंबर आपको देते हैं, ये पूरा का पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। तो आप लोग एकदम विशेष ध्यान दीजिएगा। मैं आप लोग को ये बोलूंगी, आप विशेष ध्यान दीजिएगा। मैथ के जितने भी मैं सवाल आप लोगों को करवाऊंगी, उसको आप लोग उस तरह से कई सवाल करने की कोशिश करिए। आपकी किताब में जितने भी प्रश्न दिए हैं उसको करिए। जो भी प्रश्न आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकती है। आप जब भी मुझसे पूछेंगी, मैं आपको वो उस प्रश्न का हल एकदम बिल्कुल आपको करके बताऊंगी, और इस तरीके से बताने की कोशिश करूंगी कि आपको समझ में आ